गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट वीडियो में सेंटेंसेज के बारे में पढ़ा। सेंटेंसेज आर द ग्रुप ऑफ आर द वर्ड्स ऑफ सॉरी आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट दैट गिव्स ए प्रॉपर साउंड। ठीक है, जिस वाक्य से हमें एक पूरी अच्छी तरह सेंस मिले या हमें ये पता चले कि यहाँ पे शब्दों का ठीक से प्रयोग किया गया है और उसका हमें एक अच्छे से अर्थ मिले, मीनिंग मिले, तो हम उसे एक प्रॉपर सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस पढ़ा हमने अच्छे से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं, affirmative sentence and negative sentence. Affirmative sentence means positive sentence and negative sentence इस पूरे चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। A negative sentence or statement states that something is not true or incorrect। यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट कि जो यह स्टेट करती है, जो ये बताती है कि ये सेंटेंस में कुछ ट्रू नहीं है या कुछ गलत है। A negative adverb has to be added in order to negate or cancel the validity of the sentence. This negation element is created according to the flowing journal rule। ठीक है, इसी सेंटेंस में ये बताना कि ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक नहीं है या उसकी वैलिडिटी पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये गलत हो सकती है, या जिससे हमें ये मिले कि वो ये काम नहीं कर रहा था या ये काम वो नहीं कर रहा, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते। द नेगेशन रूल क्या है, मतलब कैसे हम साबित कर पाते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव ही है, नेगेटिव सेंटेंस है। In English, in order to claim that something is not true, you form a negative sentence by adding the word not after the first auxiliary verb in the positive sentence। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रूल क्या है कि you form a negative sentence by adding the word not। आपको सिर्फ एक ये छोटा सा वर्ड नोट, 3 लेटर्स का वर्ड NOT नॉट, आपको अपने पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको बाद में लगाना है। मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी सहायक वर्ब के बाद आपको सिर्फ ये शब्द लगाना है नॉट। लेकिन वो नॉट कहाँ और कैसे लगेगा वो रूल्स भी अभी हम पढ़ेंगे। If there is no auxiliary verb in the positive sentence, लेकिन अगर कोई auxiliary verb है ही नहीं positive sentence में, as in the present simple and past simple tenses, then you add one। ठीक है, in both these cases the auxiliary verb do। ठीक है, अभी समझेंगे कि हम ये अगर auxiliary verb sentence में नहीं होती तो हम कैसे यूज करते हैं not का। Then an auxiliary verb including modals, और जब वो modals में होती है, is you the main verb is not reflected। ठीक है, no s or ed ending, meaning that either the base form or past participle is used। The verb to be used is a different negation pattern देखते हैं अभी। Review the following table for example of negation in English। Some example use the contracted form more used in informal writing and speech, and some other use the full form। जैसे he is not playing। अब he is not playing तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे we are not playing, अगर हम यहाँ पे n के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो भी ठीक होगा। अगर हम यहाँ बीच में ओ नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं तो भी ये ठीक माना जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सभी टेंसेज रखते हैं और टेंसेज के साथ साथ हम कैसे यूज करना है हमें नोट को वो समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, डू और डज नॉट का यूज होता है। डज का यूज होता है सिंगुलर के साथ और डू का यूज होता है प्लूरल के साथ। तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। आई डू नॉट प्ले,
मतलब प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, डू हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद हमने नॉट लगाया है। जब हम यहाँ लगाएंगे डज, तो डज के साथ हम नॉट का यूज इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसी तरह पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, डिड। जैसे आई डिड नॉट प्ले, हमारी ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम कैसे नॉट का यूज करेंगे, हमें ये समझना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ईच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो हम क्या लगाएंगे, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है, ही इज नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाएंगे। ही, आई एम नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। फिर पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम कैसे यूज करेंगे, वाज नॉट, वाज नॉट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर नॉट, ठीक है। वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर प्लूरल के साथ यूज होगा। आई वॉज नॉट, आई वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो हैव के साथ हैव नॉट कैसे यूज होगा, यू हैव नॉट प्लेड, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, यू हैव नॉट प्लेड या दे हैव नॉट प्लेड। शी हैज नॉट प्लेड, शी के साथ हैज आएगा, यू और दे के साथ हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज होगा, हैव नॉट बीन, उसकी अगर हम एफर्मेटिव में देखें तो क्या बनता है, हैव बीन, लेकिन जब उसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव नॉट बीन, ठीक है। हैव वही प्लूरल के साथ आएगा और हैज सिंगुलर के साथ आएगा, लेकिन हैज और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है। कैसे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट, हैड नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड नॉट बीन, सेम वैसे ही हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल प्लस नॉट, तो विल का डबल एल, आई डबल एल कट जाएगा और क्या बन जाएगा, वॉन्ट, आई वॉन्ट प्ले, विल में आई डबल एल कट जाएगा और नॉट ओ एन टी बन जाएगा, आई वॉन्ट प्ले। फ्यूचर परफेक्ट में विल प्लस नॉट प्लस हैव, वॉन्ट हैव, he will not have played। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे would प्लस नॉट, she would not play, okay? कंडीशनल परफेक्ट में would not have, she would not have played। मॉडल्स, मॉडल्स कैसे यूज करेंगे, कैन नॉट, कांट या कैन नॉट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, कांट भी लिख सकते हैं और कैन नॉट भी लिख सकते हैं। शुड नॉट, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट। आई कांट प्ले या आई कैन नॉट प्ले, वे शुड नॉट प्ले, ऐसे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। मीट सब समझ में आया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विल के साथ कैसे यूज होगा, परफेक्ट टेंस के साथ कैसे यूज होगा, मॉडल्स के साथ कैसे होगा, ये रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, ठीक है। आपको अगर ये रूल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, टेंसेज की फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।